शुक्रवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए इतना अच्छा तो नहीं रहा। फिर भी एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों की जो क्लोजिंग थी वो ठीक-ठाक ही आपको देखने को मिली। काफ़ी अच्छी तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों के लिए भी भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आप देखोगे तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल जब क्वार्टर 2 के रिज़ल्ट आते हुए दिखाई दिए थे तो वहाँ पे बिगड़ता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद आप देखो तो चीनी स्टिमुलेशन पैकेज आने के बाद भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो कुछ भी दिखता हुआ नज़र आया था, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और ऊपरी लेवलों से काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन का मूड माहौल भी देखने को मिला था। यदि अब देखें तो अब धीरे-धीरे भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल जो है सुधरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से एफआईआई की खरीदारी भारतीय बाज़ारों में फिर से चालू हो गई है, अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि ऐसे ही बाइंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से आती रही एफआईआई की, तो फिर भारतीय बाज़ार किस लेवल पर जाएंगे ये आप अनुमान लगा सकते हैं। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो जेरोम पोवेल है, उनका कहना है कि आर्थिक मजबूती फेड को ब्याज दरों से कटौती पर समय लेने की क्षमता देती है। यानी कि फेड प्रमुख ने कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत है और यह सितंबर में जितनी हमसे उम्मीदें की थी उससे भी अधिक मजबूत अब आते हुए दिखाई दी है। तो काफ़ी पॉजिटिव संकेत वहीं से मिलते हुए दिखाई दिए हैं और आने वाले दिनों में भी अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी मजबूती आती हुई दिखाई दे सकती है। जेरोम पोवेल का यही मानना है। भारतीय बाज़ारों की बात करें तो इंडियाज़ लार्जेस्ट लेंडर एंड आरबीआई यूनिट टू सेंडिंग वार्निंग सिग्नल्स उन्होंने देते हुए दिखाई दिए हैं। देखो कुल मिला के यहाँ पे देखोगे तो वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ अनुमान है, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से देखें तो वहाँ से जो पूर्वानुमान है वो घटाकर 6.3% कर दिया है, जो कि आरबीआई की तरफ से 6.6 का अनुमान लगाया गया था, तो वहाँ से भी कम अनुमान यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो ये थोड़ी चिंता का विषय उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। आरबीआई की घरेलू गतिविधि और मुद्रास्फीति के कारण भी अपना पूर्वानुमान उन्होंने कम किया है। शहरी खपत में कमी और वैश्विक आधार चुनौती और विकास दर के दृष्टिकोण को और जटिल बना दिया है, जिससे रोजगार सृजन और सरकार के आर्थिक लक्ष्य प्रभावित हो रहे हैं। तो उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में थोड़ा बहुत नेगेटिव रुझान देखने को मिल सकता है। अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की कंडीशंस जो है फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही चलती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात करें तो 24,600 के ऊपर निफ्टी अब 24,850 की रेंज बनी है, वो पार करेगा तो फिर 25,000 और 25,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखिए तो 24,350 300 का सपोर्ट लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 53,650 के ऊपर 53,800 और 54,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,200 के सपोर्ट जोन के साथ और फिर 53,000 का सपोर्ट जोन काफ़ी अहम रहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। सेंसेक्स में भी ठीक ठाक माहौल ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार अभी तक पॉजिटिव मूड माहौल ही आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे आने वाले दिनों में भी सोमवार को भी काफ़ी अच्छे पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रही। कोई ऐसी नेगेटिविटी भारतीय बाज़ारों में है नहीं जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। हल्का फुल्का करेक्शन भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी मूड माहौल ठीक ही भारतीय बाज़ारों में बना रहने की आशंका सोमवार के दिन बनी रह सकती है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।